हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपके आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो कहीं ना कहीं यू आर प्रिपेयरिंग फॉर EMRS एग्जाम। और EMRS में भी देखो कैटेगरीज हैं, टीचिंग की और नॉन टीचिंग की। तो इस सभी के लिए वीडियो है, चाहे वो नॉन टीचिंग वाले हों, ठीक है, या फिर टीचिंग पोस्ट वाले हों, सभी के लिए वीडियो है। क्योंकि जो रीजनिंग सब्जेक्ट है वो सभी के लिए आना है, किसी के लिए 10 नंबर का और किसी के लिए 20। टोटल इसमें 9 चैप्टर्स हैं और इन 9 चैप्टर्स को मैं आपको टोटल 9 क्लासेस में ही प्रैक्टिस करा दूंगी। ठीक है, आपकी अब तक कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज फोर्थ क्लास होगी, यानी कि 3 क्लासेस में 3 चैप्टर फिनिश। चौथी क्लास में चौथा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और बहुत जल्द हम सारे चैप्टर्स को रिवाइज और प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हमारे सेशन पर बने रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अब चलते हैं आज के सेशन पर। पहली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इस प्रैक्टिस बैच के बारे में, जिसका आज हम जो है डायरेक्शन यानी कि दिशा, ये चैप्टर पढ़ेंगे। क्वेश्चन हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी, कुछ क्वेश्चन हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, लेकिन हम जो है समझेंगे बाइलिंगुअल में, भाषा में। ठीक है, मेरा नाम है प्राची और आप देख रहे हैं सिलेक्शन मेट। इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, जिसका नाम है डायरेक्शन। इसको समझने के लिए कुछ चीजें पहले समझनी आपको जरूरी है। और ये सेशन जिनको पहले से बिल्कुल नहीं आता है ना, ये सारे सेशन वो लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि शुरू में मैं बेसिक्स आपको बता रही हूँ। डायरेक्शन में सबसे पहले आपको जो ये डायरेक्शंस है ना, इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो, जब आप ये डायरेक्शंस ऐसे देखते हो, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ऐसे तो बना हुआ है। ये ईस्ट है यानी कि पूर्व, ये वेस्ट है यानी कि पश्चिम, ये नॉर्थ है उत्तर, और ये साउथ है दक्षिण। इतना क्लियर है? अब इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो इन्हीं के नाम से जानी जाएगी। जैसे ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट, ये जो है नॉर्थ और वेस्ट के बीच है तो ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट के बीच है तो साउथ वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट के बीच है तो ये साउथ ईस्ट। इतनी चीज क्लियर हो गई आपको? ठीक है, ये नॉर्थ के नाम से जानी जाती है, पहले नॉर्थ बोला जाता है इन दोनों में, और इन दोनों में पहले साउथ प्रोनाउंस करते हैं, उसके बाद आगे की डायरेक्शन आती है। हमें पता है ईस्ट में सनराइज होता है, सूर्य उदय, और सूर्य छिपता है यानी कि सनसेट होता है पश्चिम में। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। ये डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसमें ऐसे ही तो चलेंगे कि राहुल पहले पूर्व में गया। अब पूर्व किधर है, ये एक पॉइंट अगर हमने ले लिया तो पूर्व यानी ईस्ट किधर होगा? इधर होगा। इसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर हमें इस पॉइंट से नॉर्थ जाना है उत्तर में तो ऐसे जाएंगे। इस पॉइंट से अगर हमें जाना है दक्षिण यानी साउथ में तो नीचे, और इस पॉइंट से अगर हमें जाना है कहाँ, पश्चिम में, तो ऐसे जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? अब ये जो एरो में लगा रही हूँ, ये मैं एरो क्यों लगा रही हूँ और यहाँ पर भी क्यों लगे हैं, जिससे आपको राइट और लेफ्ट का पता हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका फेस इधर की तरफ है तो ये आपका राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। जब आपका फेस ऊपर की तरफ है तो ये आपका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। जब फेस आपका है पश्चिम में यानी कि इस डायरेक्शन में, तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। जब आप ऐसे अपने आप को मुड़ के देखो, जैसे इधर फेस करके देखो आप, ये राइट हो जाएगा आपका, ये लेफ्ट। और जब आप उल्टे देखोगे ना तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आप अपने आप को उल्टा कर दोगे तो आपका लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट। तो देखो, ये राइट है और ये लेफ्ट है। इस एरो के अकॉर्डिंग आपको देखना है। यहाँ फेस है आपका तो ये राइट डायरेक्शन होगी और ये लेफ्ट डायरेक्शन होगी। तो ये सारी चीजें बतानी बहुत ज्यादा आपको क्या थी, जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इन चीजों से इंट्रोड्यूस कराया है। बाकी क्वेश्चन से आप सारी चीजें समझ जाओगे। पढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति जो है वो वॉक कर रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ यानी कि उत्तर की ओर। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, 100 मीटर्स, उत्तर में वो 100 मीटर चला है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा पॉइंट है उत्तर यानी कि नॉर्थ। देखो ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उत्तर की ओर यानी नॉर्थ में ऊपर की ओर चला कितना? 100 मीटर चला। तो हमने ऐसे ही चला दिया। नाउ ही टर्न्स, वो मुड़ता है राइट में। अब राइट किधर होगा? जब ऊपर देखोगे तो राइट होगा इधर। राइट में चलता है और 75 मीटर चलता है। तो राइट में हमने इसको चला दिया कितना? 75 मीटर।
अगेन ही टर्न्स, फिर से वो राइट मुड़ता है। अब ये एरो जरूर लगा लेना, ये आपके हेल्प करेंगे लेफ्ट राइट पता करने में, ठीक है। अब वो राइट जाएगा कितना, 100 मीटर। अब यहाँ से राइट ढूंढो किधर है। जब आप इधर फेस कर रहे हो तो ये राइट है और ये लेफ्ट है, आपको बता चुकी हूँ। फेस आपका इधर है तो राइट में कितना, वो फिर से 100 चला तो 100, 100 ये चला था, 100 ये चलेगा, और इधर चला है तो एरो आप ऐसे लगाओगे। राइट में ऐसे ही तो चला है वो, तो जिधर चल रहा है एरो उधर की तरफ ही तो होगा। क्लियर है। एंड लास्ट मूवमेंट ही टर्न्स लेफ्ट, अब वो लेफ्ट मुड़ेगा। अब मैंने आपको क्या बोला, अगर फेस नीचे की तरफ है तो ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट किधर मुड़ेगा, वो इधर मुड़ेगा। कितना चला, 25 मीटर चला। और ये जो था स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंडिंग पॉइंट है। अब आपसे जो पूछ रहा है उसका जवाब दे दो। लेकिन ये डायग्राम सही बनना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो आपकी गड़बड़ हो सकती है। ठीक, अब पूछ देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ, अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब तो वो इधर चल रहा है, लास्ट वो किधर चला, अभी तो पूछा है नाउ, अब किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इधर चल रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। पॉइंट रख के देख लो, ये पॉइंट और ये पूरी डायरेक्शन, ये क्या हो गया, ईस्ट, यानी कि पूर्व। यानी कि अब वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, पूर्व में चल रहा है, ईस्ट में चल रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये पहला सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है तो हो जाएगा। हर सेशन में आपको बोलती हूँ, दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, मैथ्स और रीजनिंग। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे 100% क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी, खुद से जरूर सॉल्व कर लेना। अगला सवाल है, एक मैन फेस कर रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ, कोई व्यक्ति है नॉर्थ की तरफ उसने फेस किया है ऐसे। अब एक काम करते हैं, जब यहाँ से हमने नॉर्थ लिया है ना, हल्का हल्का हम ड्रॉ कर लेते हैं पूरी ही डायरेक्शंस को, क्योंकि एंगल वाला सवाल है। ये सवाल क्या है, एंगल वाला। क्या आपको पता है, ये पूरा बनाता है 90 डिग्री, ये पूरा बनाता है 90 डिग्री, ये पूरा बनाता है 90 डिग्री, और ये पूरा 90 डिग्री। क्योंकि पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो ये पूरा सर्कल जोड़ोगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री। नाउ ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया, इससे आपको ये क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। अब जब ये पूरा 90 है तो बीच में से हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 45, ये 45, वैसे ही ये 45, ये 45। क्लियर हो गया। वैसे ही सब में ऐसे ही आधा आधा हो जाता है। इसने बोला वो नॉर्थ को फेस किए हुए है तो ये ऐसे है, यहां से ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे तो चलती है, तो जब क्लॉकवाइज बोले तो ऐसे चलो, जब एंटी क्लॉकवाइज बोले तो ऐसे चलो। जब क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा, तो घड़ी तो ऐसे चलती है तो ऐसे चलो। जब एंटी क्लॉकवाइज बोले तो ऐसे चल, उल्टा चलो घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसने बोला वो नॉर्थ को फेस उसने किया हुआ है, अब वो यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है। अब क्लॉक तो ऐसे चलती है, तो इधर ये 45 डिग्री गया तो यहाँ पर जाएगा ना 45, तो इतना ही हुआ। अब देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अब वो 90 एंटी क्लॉक चलेगा, उल्टा। तो एंटी क्लॉक तो उसको ऐसे जाना पड़ेगा। तो भाई देखो ये चला 45 और ये और 45, तो यहाँ पर आ गया वो, ये पूरा कितना चल लिया, 90 डिग्री। तो अब वो यहाँ पर है। लास्ट उसने टर्न किया 135 डिग्री क्लॉकवाइज, अब वो फिर 135 क्लॉकवाइज जा रहा है। 135 होता है 90 + 45। अब कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो अब इस पॉइंट से वो इस डायरेक्शन में 135 डिग्री चलेगा। तो एक काम करो, पहले 90 चल लो, तो 90 यहाँ से यहाँ तक आप आ जाओगे। ये 90, 45 और 45 90, अब और कितना चलना है, 45 और, तो यहाँ पर ये मेन पॉइंट उसका यहाँ पर वो है। तो अब पूछ रहा है कि अब उसने कौन सी डायरेक्शन को फेस किया है, हिज फेस ऑन विच साइड। तो भाई यहाँ पर है तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ईस्ट में उसने फेस किया है, पूर्व दिशा में। ये जो एंगल वाला सवाल होता है थोड़ा सा अलग होता है, कह भी सकते हैं थोड़ा डिफिकल्ट, अगर आपको एंगल्स थोड़े कम समझ आते हैं तो। लेकिन अगर आपको एंगल्स की अच्छी नॉलेज है तो कोई दिक्कत समझने में नहीं है। देखो सिंपल सी चीज है, उसने नॉर्थ को फेस किया हुआ है, 45 डिग्री वो जाता है क्लॉकवाइज, तो वो आ जाता है यहाँ पर। ठीक, फिर दूसरी कंडीशन में
वो 90 डिग्री एंटी क्लॉक जाता है, तो 45 ये और 45 ये, तो वो अब यहाँ से यहाँ आ चुका है। नाउ अब वो 135 जाएगा क्लॉकवाइज, तो इतना कितना था 90, 90 में 45 और जोड़ देंगे तो 135, तो यहाँ से यहाँ तक 135 वो चल दिया है, और यहाँ पर उसका फेस किधर होगा, ईस्ट में। ईस्ट में बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, 1 किलोमीटर ईस्ट में गया। नाउ ही टर्न साउथ एंड वॉक 5। साउथ किधर है, सॉरी नीचे। अब यहाँ से नीचे गया, 5 किलोमीटर चला। ही टर्न्स ईस्ट, अब ये ईस्ट में जाएगा। यहाँ से साउथ में नीचे गया, अभी ईस्ट जाएगा 2 किलोमीटर। ईस्ट किधर है, इधर, तो ये आ गया 2 किलोमीटर। एट लास्ट ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक 9। अब ये फिर से नॉर्थ में जा रहा है, यानी कि ऊपर, और 9 किलोमीटर चलेगा। तो ये नॉर्थ तो ऊपर की डायरेक्शन होती है, नॉर्थ में कितना चला, 9 किलोमीटर। अब ये पूछ, तो अब वो, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंड पॉइंट है। नाउ फाइंड दैट इन विच डायरेक्शन, अब वो किस डायरेक्शन में है। तो ये तो हमें पता है कि वो कौन सी डायरेक्शन में है, बताओ कौन सी डायरेक्शन में है वो। देखो अगर ये पूछता कि वो अब कौन सी डायरेक्शन को फेस किए है या कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो इस इनिशियल पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है और कितनी दूर है। यानी कि ये, यही आपको डायरेक्शन बतानी है और यही दूरी बतानी है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कितनी दूरी पर है, और स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है। तो डायरेक्शन बताओ क्या है, ये कौन सा डायरेक्शन होता है बीच वाला, ये वाला डायरेक्शन होता है, ये होता है नॉर्थ ईस्ट। तो देखो ऑप्शन देख लो, एक ही इसमें डिस्टेंस निकालने की भी आपको जरूरत नहीं है, नॉर्थ ईस्ट एक ही ऑप्शन में है, तो सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस भी देखते चलना। डायरेक्शन क्या हो गई, ये खुद किस डायरेक्शन में देख रहा है, नॉर्थ में, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट में है। ये आप ऐसे ड्रॉ करके देखोगे, अगर ऐसे होता तो ये वाली होती। अब डिस्टेंस भी देख लेते हैं भाई। अब देखो ये ये कितना है, 2, तो ये इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। ये इसके समानांतर होगा, तो ये भी कितना होगा, 2। अब ये पूरी 9 है, जबकि ये इतनी जो है ये 5 है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ये 5 है, तो ये कितनी बच जाएगी, 4। क्लियर है इतनी बात, समझे आप। ये जितनी ये है उतनी डिस्टेंस तो ये है, तो ये भी 2, तो ये भी 2। अब ये जितनी है उतनी ये होगी, ये 5 तो ये भी 5, टोटल 9 थी, तो ऊपर वाली कितनी बचेगी, 4। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से हमारा बन चुका है, ऐसे। ये हमें बताना है, ये 2 और 1 पूरी गिनेंगे, 3 ऊपर वाली, 4। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण तो हमें निकालना है, आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, लंब है 4, 4 का स्क्वायर 16, हो गया 25। के स्क्वायर अगर 25 है तो के कितना आ जाएगा, 5। तो ये दूरी आ जाएगी 5 किलोमीटर, और डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, शोभा का मुख पूरब दिशा की ओर है, उसका जो फेस है वो ऐसे है, और कितना चलती है, 20 मीटर इन्होंने बोला है। फेस इसका इधर है और 20 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ने के बाद 15 मीटर है। जब इधर फेस कर रहे हो, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो बाएं ऊपर जाएंगे। ठीक है, एरो के हिसाब से देखो, अगर आपको नॉर्थ बोले तो भी आप ऊपर जाओगे, आपको बायां यानी कि लेफ्ट बोले तो भी, तो लेफ्ट ऊपर ही है, तो ऊपर चला ये 15। ठीक, 15 चली ऊपर। फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद 25 मीटर चलती है। अब ऊपर देख रहे हो तो दायां इधर होगा, इधर होगा, तो दायां कितना चली, 25। अंत में फिर दाईं ओर 15 मीटर। अब दायां किधर होगा, नीचे की साइड, क्योंकि ये लेफ्ट है ये राइट है, राइट होगा, नीचे कितना चलना है इसको, 15 मीटर। तो नीचे को 15 चली। ये हो गया एंड पॉइंट, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये भी 15, ये भी 15, तो ये ऊपर वाली 25, तो ये भी 25। कितनी दूरी पर है वो, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है,
ये एंड पॉइंट है। ये तो पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45 मीटर। तो सही जवाब हो जाएगा 45 मीटर। लेकिन जब तक सही डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे आंसर नहीं आएगा। लेफ्ट राइट का ध्यान रखो और बस डायरेक्शंस का ध्यान रखो, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फॉर्मूला ये पाइथागोरस वाला भी ही लगेगा सारे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, दीपक पूरब की ओर चलना शुरू करता है ईस्ट में, ठीक है, और कितना चलता है, 75 मीटर। ये कैसे मान लिया मैंने, पढ़ो। दीपक पूरब की ओर सीधे चलना शुरू करता है 75 मीटर चलने के बाद, यानी पूर्व में वो कितना चला, 75 मीटर चला। अब बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला, बायां ऊपर होगा, ये हो गया 25 मीटर। पुनः बाईं ओर 40 मीटर, अब बायां होगा इधर, तो ये इधर हमने इसको चला दिया 40 मीटर। फिर से बाईं ओर 25 मीटर चलता है, बायां नीचे होगा, तो ये 25 चल दिया है। क्लियर है इतनी बात। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंड पॉइंट। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, अब ये बताओ। अब जब ये 25 है, ये भी 25 है, ये 40 है, तो ये भी 40 हो जाएगा। ये पूरा तो है 75, इतना है 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बताओ। 75 में से 40 निकाल दो, 35। तो 35 मीटर पर है एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट के। ठीक है, पहले ऐसे गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये पूरी हमें पता है, ये भी हमें पता है, तो ये आप निकाल सकते हो टोटल में से इसको माइनस करके। क्लियर है इतनी चीज, बताओ कोई डाउट है अगर तो। लेकिन एंड में फिर यही बोलूंगी, एक बार खुद से जरूर सॉल्व कर लेना। देख कर ये सवाल लगते हैं इजी हैं, लेकिन जब तक खुद से नहीं करोगे इजी नहीं होंगे, राइट। तो चलो, काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं। पीडीएफ देखो, जितने भी क्लासेस हो रही हैं उन सभी क्लासेस की मैं आपको पीडीएफ दे रही हूँ। और क्यों दे रही हूँ, वो इसलिए दे रही हूँ बिकॉज सारे सेशंस की पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में, सिलेक्शन मेट नाम से है। और मैं सारे सेशंस की पीडीएफ आपको दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। मेरे साथ तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो। एक बार अगर आप और कर लोगे ना, तो आप अच्छा स्कोर कर जाओगे रीजनिंग में, और रीजनिंग में स्कोर बढ़ेगा, दैट मीन्स ओवरऑल सब्जेक्ट में, ओवरऑल पेपर में आपका स्कोर बढ़ेगा। तो पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से। अगर आपको टीजीटी, पीजीटी, इनमें से किसी के भी मैथ्स की नोट्स चाहिए या स्पेशल क्लासेस चाहिए, तो इस नंबर पर आप केवल और केवल व्हाट्सएप करिएगा, आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। ठीक है, टीजीटी पीजीटी चाहे वो डी ट्रिपल एस बी हो, चाहे ईएमआरएस हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, टीजीटी पीजीटी लेवल के मैथ्स के जो नोट्स हैं आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो है मिल सकते हैं। आपको इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप करना है। एंड में इतना ही बोलूंगी, अपनी देखिए बहुत कम समय है आपके एग्जाम में, जबरदस्त तरीके से तैयारी करिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी है, हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एट द एंड इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, बिकॉज अगर आप शेयर करोगे तो ज्यादा लोगों तक वीडियोस पहुंचेंगी, और उतनी ही जल्दी और उतनी ही एनर्जी के साथ मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आती रहूंगी। ठीक है, तो चलो, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।